पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं भारत का इसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं या राज्य व्यवस्था कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है, जैसे कि पहले तो समझते हैं राज्य व्यवस्था क्या होता है। राज्य व्यवस्था के शब्द में ही इस बात को दिख रहा है, इस बात को पता चल रहा है कि किसी भी राज्य की व्यवस्था कैसे डील किया जाता है, वो सारा का सारा हम क्या करते हैं, हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें राज्य व्यवस्था में हमें क्या पढ़ना होता है, हमें भारत का संविधान जो होता है, भारत का संविधान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, भारत का संविधान। ठीक है, या कह सकते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आपका शब्द है संविधान, संविधान क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा दस्तावेज है, जिससे किसी भी राष्ट्र या राज्य का शासन या प्रशासन शासित होता है, उसी को क्या कहते हैं, भारत संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान के अंतर्गत हम लोग ये एक डॉक्यूमेंट्री है, दिस इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, किसी भी नेशन में क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री होती है। इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा किसी भी राष्ट्र या किसी भी नेशन का जो राज्य व्यवस्था होती है वो इससे ही गवर्न होती है। ऐसी हमारा भी संविधान है, हमारा जो भारत का संविधान है। तो इसमें सबसे पहले नंबर में हमारा जो संविधान है वो किस तरीके से बटा हुआ है, तो कई भागों में बटा हुआ है, कई सारे अनुच्छेद हैं। हमारे जो भाग होते हैं वो कई सारे अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं, या अनुच्छेद कह सकते हैं, या इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। और भाग को क्या कहा जाता है, पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जब ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था, उस दिन ये लगभग में अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो कितने हुआ करते थे, 395 हुआ करते थे। भाग कितने हुआ करते थे, 22 हुआ करते थे। अब जो है बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, हमारा जो संविधान है वो बराबर क्या होता है, बराबर उसमें कई प्रकार के अमेंडमेंट होते रहते हैं। अभी जल्दी रिसेंटली में भी एक आपका जो महिला आरक्षण 33% अभी जल्दी में आया हुआ है, जो हमारे नई संसद के द्वारा, ठीक है, नई संसद में जो भी लाया गया था 19 सितंबर 2023 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ऐसे ही बहुत सारे हमारा भाग में भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, बहुत सारे भाग पार्ट्स में भी अमेंडमेंट करके बनाए गए, जैसे कि 9A है, 4 है, A है। इस तरीके से बहुत सारे भाग भी हमारे बने। ठीक है, तो समझते हैं संविधान। तो हमारा भारत का संविधान के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, ये तो भाग में सारे क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। भाग में क्या होता है, सारे अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद के बाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे हमारा भारत का जो इतिहास है, भारत के संविधान का जो इतिहास है वो कैसे बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो अब इसको एक टॉपिक आता है आपका भारत का संवैधानिक विकास कह सकते हो, या यहाँ पर आप इतिहास भी कह सकते हैं। डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे संवैधानिक विकास के इतिहास की, तो कैसे स्टार्ट हुआ था, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं अच्छे से इस बात को कि हम लोग इससे पहले अंग्रेज़ों में क्या हुआ करते थे, एक स्लेवरी हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ क्या किया, मतलब शासन किया, और उनके द्वारा ही बनाए गए बहुत सारे एक्ट आए। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, तो मिडिवल हिस्ट्री में जब सन की बात है, आपकी 15वीं सेंचुरी की बात करते हैं।
15वीं सेंचुरी के दौरान बहुत सारे यूरोपीय हमारे भारत में आए, ठीक है, जैसे कि पुर्तगालीज है, डच है, अंग्रेज़ है, ठीक है। वो इस पर्पज़ से यहाँ पे आए कि यहाँ पर हमें क्या करना है, व्यापार करना है, ठीक है। व्यापार करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, तो लगभग में मान के चलिए 15वीं शताब्दी में ये लोग यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ का जो ब्रिटिश लोग ब्रिटिशर थे, ठीक है, तो ब्रिटिशर में 1599 में क्या हुआ, 1599 में सबसे पहले नंबर में एक ब्रिटिशर आया, ठीक है, क्योंकि उस समय मुगल का काल चल रहा था। हम थोड़ा सा आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जो हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास है वो किस तरीके से, कहाँ से उजागर होकर आया है, कैसे उसका उद्भव हुआ है, इसके बारे में जाना, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री से बता रहे हैं इसका कैसे, इसकी हिस्ट्री है। ये जो टॉपिक है ये आपका कॉमन रहता है, ठीक है। इससे कॉमन रहता है आपका पॉलिटी का भी कॉमन रहता है और आपका हिस्ट्री का भी कॉमन रहता है, ठीक है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी कॉमन होने के कारण इसको हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है और इसको पॉलिटी में भी डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो 1599 में उस टाइम में क्या हुआ करता था, अकबर का काल हुआ करता था। किसका काल हुआ करता था, अकबर का काल हुआ करता था। तो उस टाइम पीरियड में एक आपके ब्रिटिशर थे जिनका नाम था हेलमेट एलर आए थे। उनको यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर व्यापार करने के पर्पज़ से यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। तो फिर उसके बाद 1699 में उस समय ब्रिटेन में वहाँ पर 1600 ईस्वी में एक राजलेख आया। क्या है, 1600 ईस्वी में एक राजलेख आया। इस राजलेख के तहत क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। लगभग में जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रियल नेम हुआ करता था, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। इसमें लगभग में अगर मेंबर्स की बात की जाए तो ये मेंबर्स जो थे लगभग में 217 लोग यहाँ पर आए और 15 साल तक व्यापार करने के पर्पज से आए थे। इस राजलेख को जो जारी करने वाली जो हुई थी महारानी एलिजा टेलर फर्स्ट के द्वारा इस राजलेख को जारी किया गया था। इस राजलेख के द्वारा ही हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और हमारी नहीं मतलब ब्रिटिश, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रियल नाम हुआ करता था वो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। 217 लोग मेंबर के साथ आए थे, 15 वर्ष के लिए यहाँ पर व्यापार करने के लिए पहुँचे, ठीक है। उसके बाद लगभग में और भी बहुत सारे राजलेख आए। तो उस राजलेख के द्वारा इस राजलेख में इसी बात को मेंशन कर दिया गया था, जब ये लोग आए थे तो अपने साथ थोड़ी सी कैपिटल लेकर आए थे, ठीक। कैपिटल मतलब कह सकते हैं पूंजी, ठीक है। तो पूंजी कितनी लेकर आए थे, 33,133 पौंड के साथ, क्योंकि पौंड उसमें कहाँ की जो ब्रिटिश की थी वो क्या होती थी, पौंड क्या है, करेंसी, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या चलता है, रुपये चलता है, वैसे वहाँ पर क्या चलता है, पौंड चलता है। तो इतना पैसा लेकर यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। तो इसी दौरान ये 1500 से 1600 की बात है। 1600 तब तक क्या होता है, इनकी अकबर की डेथ हो जाती है 1605। क्या होता है, 1605 में ईस्वी में अकबर की डेथ हो जाती है। 1605 ईस्वी में अकबर की डेथ हो जाने के बाद मुगल सम्राट क्या होता है, मुगल सम्राट का मतलब चेंज हो जाते हैं। कौन आता है, जहांगीर आते हैं। कौन आते हैं, जहांगीर आते हैं। तो जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में क्या हुआ है, कैप्टन हाफिज आते हैं। कैप्टन हाफिज इसलिए पहुँचते हैं, इनके दरबार में जाते हैं। कैप्टन हाफिज इसके दरबार में पहुँचते हैं, कहते हैं कि हमें यहाँ पर क्या है, व्यापार करने के लिए अनुमति मांगते हैं, ठीक है। तो इनको अनुमति मिल भी जाती है। तो इसके दौरान क्या होता है, ब्रिटिश लोग जो होते हैं वो 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री अपनी क्या करते हैं, पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर लेते हैं। क्या करते हैं, सूरत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर लेते हैं। 1613 ईस्वी में स्थापित हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे फिर इसके बाद क्या होता है, जहांगीर के बाद फर्रुखसियर आते हैं। 1619 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर लगभग भी पहुँचते हैं। तो फर्रुखसियर के दौरान पर वहाँ पर क्योंकि इनको सबको क्या होता है, एक फरमान जारी कर दिया जाता है फर्रुखसियर के द्वारा कि ये व्यापार करते हैं। धीरे धीरे ये
सूरत में जाते हैं, सूरत के बाद ये बंगाल में पहुंच जाते हैं। बंगाल में इन्होंने अपनी क्या करते हैं, फोर्ट विलियम फैक्ट्री बनाते हैं। फोर्ट विलियम मतलब एक विलियम तैयार करते हैं, एक किला तैयार करते हैं। उस किले में उस किले से ही सारा का सारा ये बंगाल में ही हुआ करता था, ठीक है। ये उस दौरान वहाँ पर बहुत सारे मतलब नवाब और ये लोग दोनों कंटेम्प्रेरी चलते थे, समकालीन हुआ करते थे, दोनों लोग मतलब अपने चलते थे। इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे संघर्ष हुए, ठीक है। जैसे कि हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हमें केवल वो चीज़ें समझनी है कि पॉलिटी की वजह से हम चीज़ें जानते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर आपको इसका इतिहास कहाँ से निकल के आया है, कैसे कैसे हिस्ट्री कहाँ से बन के आया है, ठीक है। तो 1600 ईस्वी के बाद 1600 ईस्वी में राजलेट आया, राजलेट के अंतर्गत ये चीज़ बन के आई, सब मैंने ये बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके बाद बहुत सारे चार्टर्ड एक्ट आए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को एक्ट वगैरह और बिल के बारे में ये मैं समझ के चलता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि आपको एक्ट और बिल के बारे में पूरी अच्छी तरीके से पता होगा कि क्या होता है। मैं इस चीज़ को अभी मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ के चलता हूँ, मान के चलता हूँ, ये जानते होंगे, ठीक है। उस दौरान बहुत सारे लोग बहुत सारे कि उस दौरान क्या हुआ, बहुत सारे क्या किए गए थे, एक्ट बनाए गए थे, ठीक है, जो चार्टर्ड एक्ट के नाम से जाने जाते थे। जैसे कि एक सबसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पर पढ़ते हैं केवल कोई इम्पोर्टेंट ही पढ़नी है, सारे ही पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगर हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल से, तो इसके दो फ्रेज हैं, दो चरणों में इसको पढ़ेंगे। कितने चरणों में पढ़ेंगे, दो चरणों में पढ़ेंगे। एक तो कंपनी की आधी या कह सकते हो, यहाँ पर आप अंतर्गत लगा सकते हो, बहुत ही शुद्ध हिंदी में, प्योर हिंदी में अगर आप अंतर्गत कह सकते हो, ठीक है। या यहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हैं अंडर कंपनी रूल्स या लॉज, कंपनी लॉज, ठीक है। इसके बाद जो होता है ब्रिटिश का शासन, ब्रिटिश का शासन, इसका शासन होता है, या इसी को क्राउन का भी शासन कहते हैं, इसका शासन कहते हैं, क्राउन का शासन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो कंपनी का जो हम एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इतने सारे राजलेख हुए हैं, उन राजलेखों को हमने दो चरणों में पढ़ा, ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही वही पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें अगर 1773 से लेकर 1857 तक की जो भी आपके एक्ट हुए हैं वो पढ़ेंगे। फिर 1858 के बाद से लेकर 1947 तक के बीच की जो हमारा इंडिपेंडेंस जो एक्ट आया था, भारतीय संविधान अधिनियम, वो वहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ तक जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर में हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, सबसे पहले नंबर में जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के बारे में जानना है। 1773 के जो रेगुलेटरी एक्ट है